आप कॉज एंड इफेक्ट में एक गलती कर रहे हो तो 3 नंबर डायरेक्ट लॉस होता है। हेलो एस्पिरेंट, आज हम कॉज एंड इफेक्ट का लास्ट मिनट किलर स्ट्रेटजी कवर करेंगे। कैसे हम 90% क्वेश्चन सही करने हैं और कौन सा ट्रैप जो है ना हमें अवॉइड करना है। एग्जामिनर का दिमाग कैसे काम करता है। अगर आप टीयर 2 क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। देखिए व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज क्या होता है? कॉज होता है रीजन, ठीक है, या फिर कोई कारण होता है। मतलब क्यों, मतलब कोई काम क्यों हुआ। क्यों का जवाब ही क्या होता है? कारण होता है। और इफेक्ट क्या होता है? परिणाम, रिजल्ट या फिर परिणाम, मतलब क्या हुआ, किसी भी कारण की वजह से क्या हुआ। तो वही क्या होता है? इफेक्ट। क्यों हुआ वो है कॉज एंड क्या हुआ इज एन इफेक्ट, ठीक है। तो कॉज पहले आएगा, ठीक है, पहले कारण होता है, उसके बाद ही क्या होता है? परिणाम होता है। अगर रिजल्ट पहले आ रहा हो तो वो कॉज नहीं हो सकता है। देखो गोल्डन रूल्स क्या है, देखते हैं। देखो रूल 1 क्या है कि टाइम सीक्वेंस रूल। सबसे पहले हमें कॉज एंड इफेक्ट में टाइम सीक्वेंस को देखना पड़ेगा। इसमें कॉज पहले आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? रीजन आएगा। नहीं, कॉज पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा? इफेक्ट आएगा। अब देखो कोज क्या हो सकता है? कोज पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है। यदि कोज पास्ट में है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? प्रेजेंट में होगा। या फिर कोज प्रेजेंट में है तो इफेक्ट क्या? फ्यूचर में होगा। यदि हमने कल कुछ किया है तो उसका परिणाम आज हमको देखने को मिलेगा। या फिर ये जो हमने कुछ आज जो हम कर रहे हैं इसका परिणाम कल होगा। जैसे आज हम पढ़ाई कर रहे हैं मन लगा के, तो कल हमारा सिलेक्शन होगा। तो आज की हमारी मेहनत पढ़ाई कारण है, कोज है। और जो कल हमारा जो सिलेक्शन होगा वही क्या है? इफेक्ट है। वही क्या है? रिजल्ट है, ठीक है। तो इफेक्ट कभी भी कोज का रीजन नहीं हो सकता है। तो रूल 2 क्या है कि डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। मतलब जो कोज है और इफेक्ट है उसके बीच सीधा संबंध होना चाहिए। ये नहीं कि आप जनरल इफेक्ट्स को आप ले लें, ठीक है। जैसे कोज और इफेक्ट के बीच लॉजिकल होना चाहिए, उसमें तार्किक संबंध होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। जैसे कुड भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ये जो संभावना वाली चीजें हैं कि हो सकता है वाला अर्थ जहां भी आएगा, जो संभावित चीजें हैं वो इनवैलिड क्या होगा? इनवैलिड रिजल्ट होगा। तो रूल 3 क्या है कि अजम्पशन नॉट अलाउड। देखो अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन होता है पूर्वधारणा। यहाँ कोई एक स्टेटमेंट हुआ, उससे पहले बोलने वाले के मन में जो भावनाएं चल रही थी वही पूर्वधारणा होती है। और उसके बाद जो आता है, देखो कोई भी कारण हो, स्टेटमेंट हो, उसके बाद का जो परिणाम होता है वो होता है क्या? इफेक्ट। तो अजम्पशन तो पहले आ जाता है, तो इसलिए अजम्पशन अलाउ ही नहीं होगा। हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। जो स्टेटमेंट में लिखा है सिर्फ वही यूज करना है। अपना ज्ञान को घुसाना नहीं है। ये तो एक नेगेटिव मार्किंग का सिर्फ क्या है? दावत है। मोस्ट कॉमन ट्रैप्स क्या है? देखो ट्रैप क्या है? रिवर्स कॉज इफेक्ट स्टेटमेंट। जैसे ड्यू टू हैवी रेनफॉल फ्लड अकर्ड, मतलब भारी वर्षा के कारण क्या आ गया? बाढ़ आ गई। तो ऑप्शन क्या देगा कि हैवी रेनफॉल इज इफेक्ट ऑफ फ्लड। कभी भी, ये तो आप बच्चा बच्चा को पता है कि भारी वर्षा कभी भी इफेक्ट नहीं हो सकता है बाढ़ का। तो ऐसे जो है रिवर्स, जैसे जो कारण है उसको इफेक्ट कर दिया। तो ये सब क्या है? एकदम सिंपल है, इसे गलत है ये सब। ट्रैप 2 क्या है कि कॉमन इफेक्ट ट्रैप। जैसे दोनों स्टेटमेंट सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कोज नहीं। मतलब कोई एक ऐसा इफेक्ट है जो मल्टीपल कारणों से हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल कारणों से हो सकता है। और उसका जो है यदि हम लोग कोज देखेंगे तो कोई एक कॉमन, एक ही कोज नहीं होगा, उसके कोज हजारों हो सकते हैं, लेकिन इफेक्ट तो एक कॉमन है। तो इसमें ये भी मतलब सही नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज्ड शार्पली, मतलब पेट्रोल की कीमतें बहुत तेजी से क्या है? बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या बता रहा है कि पीपल आर एंग्री। तो देखो पीपल गुस्सा होना ये कोई लॉजिकल क्या है? ठीक है, कुछ कुछ लोग गुस्सा हो भी जाते हैं जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, लेकिन हम इसे इफेक्ट के तौर पे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से हम लोग ये कह सकते हैं कि लोगों का हाउस होल्ड का मतलब थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा बिगड़ जाएगा, ये हम बोल सकते हैं कि उनको पैसा मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ये कह सकते हैं। लेकिन लोग तो किसी भी तरीके से एंग्री हो सकते हैं। लोग के गुस्सा होने का बहुत सारा रीजन होगा, पेट्रोल का बढ़ना ही एकमात्र नहीं है, ठीक है। और हमारे इमोशन को हम नहीं मान सकते ना। इमोशन इज नॉट इक्वल टू लॉजिकल इफेक्ट, ये इमोशनल इफेक्ट है, ठीक है। और इमेजिनरी या फिर एक्सट्रीम इफेक्ट, जो काल्पनिक इफेक्ट है उन्हें हम नहीं मानेंगे। जो रियल वर्ल्ड का होगा, जो सच्चाई में होगा वही को मानेंगे। और कोई एक व्यक्ति विशेष का जो इफेक्ट होगा, चाहे कोई भी काम हुआ, यदि उसका परिणाम सिर्फ केवल आप ही को हो रहा है तो वो भी नहीं माना जाएगा। इन जनरल जो इफेक्ट सभी के लिए लागू होते हैं वो माना जाएगा। और एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि जो चरम सीमा पे ले जाता है वर्ड को, वो सब देखते ही आपको क्या है?
अवेयर हो जाना है और खुश हो जाना है, क्योंकि इन्हें हम आसानी से हटा लेंगे, जैसे ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, एंटायरली, पूरी तरह से, कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो ये सब चीजें जब भी हमको देखे, जो भी चरम सीमा पे लेके जाए, ठीक है, ये तुरंत हटा देना है। देखो एसएससी ना एकदम मॉडरेट, मध्य लेवल का और रियलिस्टिक इफेक्ट चाहता है ना, एक्सट्रीम वंस वो नहीं चाहता है। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म कंफ्यूजन, ठीक है। देखो यदि स्टेटमेंट आपका शॉर्ट टर्म का है तो उसका इफेक्ट भी शॉर्ट टर्म का होना चाहिए, और यदि स्टेटमेंट आपका लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, यानी कि कॉज आपका लॉन्ग टर्म का है, तो उसका इफेक्ट भी क्या है, लॉन्ग टर्म का होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, बैंक इंक्रीज रेपो रेट स्टडी, ठीक है, कल बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, तो इफेक्ट क्या है, जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन परमानेंटली। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, यदि पिछला दिन मतलब कल उसने रेपो रेट कम कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या परमानेंटली हमारा जीडीपी ग्रोथ ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं होगा ना। यदि वो शॉर्ट टर्म के लिए किया गया तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा इफेक्ट, कुछ दिनों के लिए होगा, लेकिन कल परसों फिर तो बढ़ा भी सकता है। तो ठीक वही चीज है कि इसे हम परमानेंटली नहीं कर सकते ना, जो चीज शॉर्ट टर्म के लिए किया गया, यदि लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए। 5 स्टेप अटैक स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप मेथड हम लोग देखते हैं। तो स्टेटमेंट को न्यूट्रल माइंड से पढ़ो। कोई भी अपनी पहले की नॉलेज या कोई भी आपकी ऐसी धारणाएं जो आप किसी विचारधारा की तरफ झुकते हो या किसी विचारधारा से अब दूर होते हो या नफरत करते हो या हेट करते हो, तो उन सब चीजों से आपको दूर रहना है यदि आपको नंबर चाहिए तो, ठीक है। और यदि आपको नंबर नहीं चाहिए तो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। और दूसरी चीज है कि पूछो इसके बिना इफेक्ट पॉसिबल है क्या, ये जो कारण दिया हुआ है क्या इसके बिना भी इफेक्ट आएगा क्या, यदि हाँ तो फिर वो कोज नहीं हो सकता है, और यदि नहीं तो फिर वो कोज होगा। तो टाइम चेक करो कि पहले कोज आना चाहिए फिर उसके बाद इफेक्ट आना चाहिए। डायरेक्टनेस चेक करो कि मतलब क्या सीधा संबंध है या नहीं है, और लॉजिकल संबंध होना चाहिए, कोई इमोशनल वाला नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम वर्ड को फटाफट एलिमिनेट करो। यदि आप इतना काम करते हो तो 4 में से 2 आपका तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा, और 2 में से 1 को आप कंफर्म आसानी से कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक क्या है, वन लाइनर फॉर्मूला। कोज क्या होता है, क्यों हुआ, इफेक्ट क्या होता है, क्या हुआ, इसलिए क्या हुआ, उसका कारण है इसलिए क्या हुआ, ठीक है। तो क्विक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। द गवर्नमेंट इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड, मतलब जो सरकार है सीमा सोना पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज इन डोमेस्टिक मार्केट। इस बिल्कुल लॉजिकल भी है कि जब सीमा शुल्क बढ़ेगा तो उसका कीमत भी क्या हमारे डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ेगा, ना कि पूरा विदेश में बढ़ेगा, ठीक है। देश की बात है, देश में ही होनी चाहिए, ठीक है। अब रॉन्ग ऑप्शन क्या है कि देखो, पीपल स्टॉप्ड वेयरिंग गोल्ड, ये क्या हम अजम कर रहे हैं, अजम्पशन लगा रहे हैं कि मतलब बस इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से क्या लोग मतलब सोना पहनना बंद कर देंगे। सोना की कीमत एकदम गोली की रफ्तार से बढ़ रही है, फिर भी सोने आदमी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो सोना पहनना बंद करेंगे, ये एक हमारी क्या अपनी धारणा है, तो ये सही नहीं हो सकता है एज ए प्रभाव। स्मगलिंग वाइनिस्ट कंप्लीटली, देखिए ये एक्सट्रीम वर्ड आ गया, कंप्लीटली पूरी तरह से हम नहीं कर सकते कोई भी काम की पूरी तरह से हो जाएगा, तो एक्सट्रीम पॉइंट में चला गया, तो इसे हम एक ये सब देखते खत्म। इन्फ्लेशन डबल्ड, देखो इन्फ्लेशन डबल होगा, इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। सोना का इंपोर्ट ड्यूटी लगाने पे महंगाई इतना बढ़ जाएगा, इसका कोई जरूरी नहीं, क्योंकि महंगाई का रिलेशन क्या होता है, जो कॉमन लोगों की जरूरतों से होता है, ठीक है। और सोना कोई कॉमन जरूरत नहीं है, सोना वही खरीदता है जिसके पास एक्सेसिव पैसा होता है, फिर कोई शादी विवाह वगैरह का जो भी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए करता है। फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट क्या है, सबसे पहले आप टाइम ऑर्डर चेक करो कि पहले कोज है, फिर उसके बाद इफेक्ट है, फिर डायरेक्ट लॉजिकल लिंक, नो अजम्पशन, अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड, इमोशन इज नॉट इक्वल टू इफेक्ट। कॉज इफेक्ट एक लॉजिक गेम है, नॉलेज टेस्ट नहीं। अगर आप लॉजिक सही रखोगे तो एसएससी आपको मार्क्स देगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर टीयर 2 पावर स्ट्रेटजी फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, सीजीएल एंड ऑल अदर एग्जाम्स। थैंक यू।